सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, और इस मंजिल बैचमेट जो 2026-27 के लिए होने वाला है, इसमें आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। और अभी तक इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, एक्सरसाइज 2.1 कवर कर ली है, और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। पहली चीज़ में हमें क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है। तो अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। नहीं देखा तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझाऊंगी। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ जो रिलेशनशिप होता है ना जीरोज एंड कोफिशिएंट का, उनको भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी बुक में गिवन है वो क्या है, देख लेते हैं। x² - 2x - 8, ठीक है, NCERT की बुक से कर रहे हैं ये हम। x² - 2x - 8। देखो बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले एक रफ सरफेस आपने ड्रॉ कर लेना है। कभी भी जब आप जीरोस फाइंड आउट करते हो तो पहला काम क्या करना है, एक रफ सरफेस ड्रॉ करना है और लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे नोट कर लेना है। लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे नोट कर लेना है। अब मुझे कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ मैं, दो ऐसे मुझे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कौन सा नंबर बने, लास्ट वाला नंबर बने। बट एक कंडीशन और है, जो भी लास्ट वाले नंबर से पहले आपको साइन गिवन होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस साइन गिवन है, तो वही दो नंबर जो मैं इसके लिए सेलेक्ट करूँगी, उन्हीं दो नंबर को माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए। समझ आई बात क्या कह रहा है। आपको दो ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है जिनको मल्टीप्लाई करके तीसरा वाला नंबर आए और माइनस करके बीच वाला नंबर आए। अगर आपका यहाँ पे प्लस साइन होता तो हमें प्लस करके 2 लाना होता। समझ आ रही है बात। तो बताओ कौन से दो ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करे तो 8 आता है और माइनस करे तो क्या आता है, 2 आता है। तो 4 2 ले सकते हैं, 4 2 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है और 4 - 2 हमें पता है क्या होता है, 2 होता है। दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो मतलब जो हमें दो नंबर्स मिले वो कौन से मिले हमें, वो हमें मिले 4 और 2। देखो ये सारा काम आपका रफ का काम है, इसको आपको फेयर पार्ट में नहीं करना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो आपको 4 और 2 मिले, इसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडल टर्म को हमने दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसे लिखना कैसे है, बीच वाले नंबर छोड़ के बाकी सब आप एज इट इज़ लिखोगे। बीच वाला नंबर छोड़ दिया मैंने और बाकी सब एज इट इज़ लिख दिया। बीच वाले नंबर 2 की जगह मैं वो लिखूंगी जो मैंने दो नंबर सेलेक्ट करे हैं। 4 - 2 करके आ रहा है 2, तो 2 की जगह क्या आ रहा है, 4 - 2 आ रहा है। यहाँ तक कि x भी एज इट इज़ आपने नोट कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ब्रैकेट्स ओपन करना। करो इसके ब्रैकेट ओपन। जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 4 आएगा और 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस बन गया और 2x से मल्टीप्लाई होके 2x बन गया, -8। इस वाले पार्ट को बेशक आप हटा सकते हो क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था, इन केस अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती उसके लिए था। अब आपका क्या काम बनेगा, जो भी आपके 4 टर्म्स आए हैं, पहले 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है और लास्ट के 2 टर्म्स में से मुझे कॉमन लेना है। पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, x बचेगा -4। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ से 2 निकालेंगे तो x बचेगा, यहाँ से 2 निकालूंगी तो मेरे पास 4 बचेगा। जो भी पार्ट आपका सेम आया है उसको आपने अलग कर देना है और जो नहीं आया, जो अलग से बच गया, वो आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। x और 2 बच गया, x + 2 हमने सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। पहले मुझे ये बताओ, अच्छा अगर ये क्लियर है
तो इनको आपको पता होगा, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, बट हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ निकालने का क्या तरीका है, इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। जो भी आपके दो फैक्टर्स आए हैं दोनों को आपने इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। दोनों को आपने इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने दोनों को जब इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मेरी x की दो वैल्यूज़ मुझे मिल गई। पहली मुझे क्या मिली 4 और दूसरी मुझे क्या मिली -2। अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था कि जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं उनको डिनोट करने का एक तरीका होता है। अल्फ़ा और बीटा से हम ज़ीरोज़ को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पहला ज़ीरो मेरा क्या आ गया, अल्फ़ा जो कि 4 आया है, और दूसरा ज़ीरोज़ मेरा क्या आ गया, बीटा जो कि -2 आया है। तो आप लिखोगे अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ज़ोरेज़ क्या लिख दिया है मैंने, ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया, फाइंड द ज़ीरोज़ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। बट अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको आगे क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ज़ीरो और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को भी हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए मुझे इसको एक बार इरेज करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको इरेज करना स्टार्ट करती हूँ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन से हमें समझना था वो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इसका यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, हम करेंगे भाई अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से। कैसे करेंगे, तो हम दो तरीके से यहाँ पे इसको करते हैं, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से। तो पहली चीज़ हम क्या लिख रहे हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, कॉमा डाल के लिख दो। ज़ीरोज़ मेरे क्या आए हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो जब मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूँगी ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये मेरा किसके इक्वल होता है, -b/a। नहीं पढ़ी तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ के आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। देखो ऐसी चीज़ें जो स्कोरिंग हैं, इजी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आपको लीव नहीं करना। ऐसी चीज़ें आपने ज़रूर कवर करनी है। -b/a होता है। मैं साइड पे लिख लेती हूँ मेरे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, क्योंकि मुझे उसका फिर यूज़ भी करना होगा, ठीक है। और जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी वो भी साइड पे लिख लेती हूँ। वो थी x² - 2x - 8, राइट। अच्छा, सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने के लिए मुझे चार चीज़ें यहाँ पे चाहिए। पहली अल्फ़ा जो कि मेरे पास गिवन है, बीटा जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, बी और ए क्या है वो समझने वाली बात है। तो कोई भी जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है तो उसको आपने कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होता है ax² + bx + c। तो इस स्टैंडर्ड वाले को जब आप इससे कंपेयर करोगे यू विल फाइंड दैट कि a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि a की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1, b की जगह यहाँ पे क्या है -2 और c की जगह यहाँ पे क्या है -8। ओके, तो चार चीज़ें जो मुझे वेरीफाई करने के लिए चाहिए थी वो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 4 + -2 करेंगे, और इस तरफ ऑलरेडी एक माइनस है, b मेरा है -2 डिवाइडेड बाय a मेरा है 1। इस तरफ मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 - 2 कितना होता है 2 होता है, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ भी 2 बच जाएगा। तो सम तो मैंने वेरीफाई कर दिया।
दूसरी चीज मुझे एक और क्या वेरीफाई करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, सी क्या है -8 डिवाइडेड बाय ए क्या है 1। 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे -2 से यू विल गेट -8 और यहाँ पे यू विल गेट अगेन -8। तो जैसे ही रिलेशनशिप को वेरीफाई करते वक्त आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में आपका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ें करनी थी, एक तो हमें जीरोस निकालना था, दूसरा हमें कोफिशिएंट्स फाइंड करने थे। तो दोनों चीज़ें सक्सेसफुली हमने यहाँ पे कर दी हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आगे के क्वेश्चंस करना। बट अगर आपको ये क्वेश्चंस आ भी गया है अच्छे से तो मैं गारंटी ले सकती हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर दे दिया जाता है तो आप उसको कर लोगे इजीली, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चैप्टर इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर की जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है उससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ पे, चाहे वो 3 मार्क्स में बने चाहे 4 मार्क्स में बने, एक क्वेश्चन आता ही आता है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये आपको दे रखा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि एक तरफ अगर हम जीरोज निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ हम रिलेशनशिप को वेरीफाई कर पाए। ठीक है, अच्छा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4। आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ सीधा यहाँ पे नंबर देखा था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x² था, कोई नंबर नहीं था। बट इन केस अगर यहाँ पे नंबर आता है तो उस नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर लाना होता है। तो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे 4 लाना है और यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करके मुझे 4 लाना है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब 2 + 2 हो, क्योंकि 2 + 2 मेरा क्या बनता है 4 बनता है और 2 × 2 करने पे मेरा क्या बनता है 4 बनता है। समझ आती है बात? इसी चीज़ को मुझे यहाँ पे मिडल टर्म की जगह स्प्लिट करके लिखना है। तो बाकी सब एज इट इज़, बस जिसको स्प्लिट करना है उसको छोड़ दो और बाकी सब एज इट इज़। तो इसको मैंने स्प्लिट किया 2 + 2 पार्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s² - 2s, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइन ऑल्सो। आपको साइन का हमेशा ध्यान रखना है, प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ होती है, बहुत गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे 2s को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s - 1 बच जाएगा और -1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अगेन 2s - 1। तो 2s - 1 अगेन कॉमन जा रहा है और जो बच रहा है वो भी क्या है 2s - 1। समझ आता है इतना? अभी फैक्टर्स आ चुके हैं, जीरोस निकालने का तरीका बताया है। 2s - 1 को इक्वेट करना होगा 0 से, तो 2s = 1 हो जाएगा और s = क्या हो जाएगा 1/2। पहला 0 आ गया, दूसरा 0 क्या हो जाएगा अगेन 2s - 1 = 0, s = 1/2। तो यानी कि ये एक ऐसा केस मेरे पास आ गया जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों ही क्या आ गए मेरे 1/2। अल्फ़ा = 1/2, बीटा = 1/2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ किसके ज़ीरोज़ आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है भैया इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा। देखो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हो क्वेश्चन में, है ना। अगर आप नहीं लिख के आओगे, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर टीचर चेक नहीं करेगा। हर टीचर सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपने क्वेश्चन सही करा या नहीं करा। कुछ टीचर्स प्रेजेंटेशन को भी देखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप बाकी चीज़ें कैसी कर रहे हो, आपकी राइटिंग कैसी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अल्फ़ा बीटा आ चुका है। ए बी सी भी देख लेते हैं क्या है।
तो A हमारे पास है पहले वाला नंबर, B हमारे पास है विथ साइन दूसरे वाला नंबर, और C हमारे पास है 1। ठीक है, करें वेरीफाई रिलेशनशिप। तो पहला रिलेशनशिप मैं वेरीफाई कर रही हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू होती है -b डिवाइडेड बाय a। अल्फ़ा बीटा दोनों 1/2 आए हैं, तो 1/2 प्लस में मैं क्या लिखूंगी? 1/2 इक्वल्स टू माइनस b क्या है? -4, a क्या है? अगेन 4। 1/2 प्लस 1/2, आधा जमा आधा, दो आधी आधी चीज़ें को प्लस करते हैं तो 1 बनता है। और वैसे भी आप एलसीएम से भी करोगे तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा। अगेन 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 होता है, तो आधा प्लस आधा 1 कह लो, या वैसे सॉल्व कर लो, एक ही आंसर आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है यानी 4/4, और 4/4 को अगेन कट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट जो हम वेरीफाई करेंगे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? c/a। अल्फ़ा और बीटा मेरे क्या आए हैं? 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू c/a, तो 1/4। तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे 1/4 ही आएगा, और यहाँ पे भी क्या आ गया मेरा? 1/4 आ गया। मतलब मेरे LHS और RHS आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए, सम ऑफ ज़ीरोज़ के केस में भी और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के केस में भी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है 6x² - 3 - 7x। इसमें आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। इसमें जो नंबर है वो आपको मिडल में दे रखा है, तो उस नंबर को हमेशा आप कहाँ लिखते हो? एंड में लिखते हो। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। क्या हो जाएगा? 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो 6 × 3 क्या होता है? 18। मतलब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए, और यहाँ पे साइन क्या है? माइनस। तो उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, उन्हीं को माइनस करके क्या आना चाहिए? मिडल वाला टर्म यानी 7 आना चाहिए। तो 9 × 2 = 18 होता है, और 9 - 2 करेंगे तो 7 होता है, मतलब चीज़ सही है। तो हमने मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 9 - 2 में, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा? x - 3 बच जाएगा, क्योंकि मिडल टर्म को ब्रेक करा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6x² - 9x + 2x - 3। पहले दो पार्ट में क्या कॉमन है? 3x कॉमन जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा? 2x - 3 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे और एज इट इज़ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी गिवन था। अब अगेन आपका क्या कॉमन है? 2x - 3 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे, और क्या बच जाएगा? 3x + 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है? फैक्टर्स की हेल्प से ज़ीरोज़ निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? दोनों को इक्वेट कर दो 0 के, उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी, और जो भी आपकी x की वैल्यू होगी वही आपके क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होते हैं। तो पहला ज़ीरो मेरा आ गया 3/2, और दूसरा ज़ीरो मेरा आ गया -1/3। तो इस तरीके से आपको दो ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। पहला ज़ीरो मैं क्या कहती हूँ कि वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा = 3/2, और दूसरा ज़ीरो क्या है? बीटा, तो बीटा = -1/3। देखो, आपको इसको लिखने का तरीका भी सही से पता होना चाहिए। आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, समझ आता है। अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप की। तो लिखोगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। देखो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा स्लो लगे, क्योंकि मुझे समझाने में चीज़ों को मैं टाइम लेती हूँ, तो अगर आपको थोड़ा भी स्लो लगे तो आप उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहला रिलेशनशिप होता है मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़
क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़? अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए। ए बी सी क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं भैया। पहले वाला टर्म मेरा क्या होता है? ए होता है, तो ए इक्वल्स टू 6 हो गया। बी इक्वल्स टू, बीच वाला टर्म इसमें नहीं देखना, जो आपने लिखा है उसमें देखना है, -7 हो गया, और सी इक्वल्स टू -3 हो गया। ये मेरी ए बी और सी की वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, आगे आ जाओ। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3/2 में मुझे ऐड करने हैं -1/3, तो 3/2 लिखेंगे और उसमें ऐड करेंगे माइनस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस बी। बी कितना है मेरा? -7, और ए कितना है? 6। ए है 6। इसका एलसीएम लोगे, नीचे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9 -2, यहाँ पे बचेगा 7/6। इधर भी 7/6 बच रहा है, इधर भी 7/6 बच रहा है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया। यहाँ पे दूसरा करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है भैया? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और वो किसके इक्वल है? सी बाय ए के। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई होगा -1/3 से, और सी बाय ए का मतलब है -3 डिवाइडेड बाय 6। इधर भी क्या बचेगा? -3 डिवाइडेड बाय 6। इधर भी क्या बचेगा? -3 डिवाइडेड बाय 6। आप चाहो तो 3 और 6 को कैंसिल आउट भी कर सकते हो, और नहीं कैंसिल आउट करना तो वो भी आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को इक्वल ले आए हम। लास्ट में आप क्या यहाँ पे लिख दोगे? हैंस वेरीफाइड। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 जो मुझे गिवन है वो है 4u² प्लस 8u। थर्ड वाला टर्म इसमें मुझे गिवन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? तो भैया ऐसे क्वेश्चन में a तो मुझे दे रखा है कितना? 4, b मुझे दे रखा है कितना? 8, और c मुझे नहीं दे रखा, तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहला क्या था, जब हम मिडल टर्म स्प्लिट करते थे तो उस केस में हमारे पास 3 टर्म्स होते थे, तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर पाते थे। बट यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स नहीं है, तो आप मिडल टर्म को स्प्लिट तो नहीं कर सकते। और हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन आउट आपका जा रहा है। कॉमन लोगे, 4u² और 8u में क्या कॉमन है? 4u कॉमन है। इधर से 4u जब मैं लूँगी तो एक u बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 2 बच जाएगा, राइट? यही बचेगा। अब अगर आपको दिख रहा हो तो आपके पास 2 फैक्टर्स ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, 4u और u+2। तो पहला काम क्या होता है? दोनों में से u की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो पहले केस में u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। दूसरे केस से चेक करते हैं, u+2 इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू मेरा आ गया -2। तो दोनों केस में मेरी u की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है, राइट? नेक्स्ट स्टेप होता है, पहले यहाँ पे लिख दो, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 आया है और बीटा इक्वल्स टू -2 आया है। दे आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट? ओके। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, तो हेडिंग डालोगे, क्वेश्चन में ही आपको हेडिंग डालनी है, रिलेशनशिप बिटवीन, कहीं अलग से डाल दो, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, पूरा ही लिख लो इसको, एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो क्या होता है रिलेशनशिप भैया? 2 रिलेशनशिप बताए। पहला सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय a। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा क्या आया है आपका? 0 आया है, बीटा क्या आया है? -2 आया है, तो 0 में हम ऐड करेंगे -2 को, इक्वल्स टू -b कितना है? -8, a कितना है? 4। तो इसके बाद यहाँ सॉल्व कर लो, लेफ्ट साइड में -2 बचेगा और राइट साइड में भी क्या बचेगा? -2 बच जाएगा। तो इस तरीके से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकल गया। अगला स्टेप क्या है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मैं निकालूंगी, प्रोडक्ट ऑफ
ज़ीरोज़। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा मेरा? सी डिवाइडेड बाय ए। 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, सी कितना है? 0/4। तो 0 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टी स्क्वायर -15। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला टर्म नहीं है, पहला टर्म है और लास्ट टर्म है। तो ए मेरा यहाँ पे क्या है? 1 है, और बी मेरा यहाँ पे क्या है? 0। सी मेरा यहाँ पे क्या है? -15। तो यहाँ पे ना कुछ कॉमन जा रहा है, ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करना है? आपको चेक करना है कि क्या कोई पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो इसमें आपको दिख रहा है, अगर मैं इस वाले टर्म को सेकंड वाले टर्म को ब्रेक कर दूँ किसी के स्क्वायर में और उसका स्क्वायर लिख दूँ, तो मैं a² - b² ईजिली यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। ठीक है भैया, रूट का जब भी स्क्वायर करते हो, जैसे √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। a² - b² क्या होता है? a + b और a - b, a + b और a - b, राइट। फैक्टर्स आ चुके हैं, अब आपने क्या निकालने हैं? ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? माइनस का √15 आ गई। और सेकेंड नंबर पे जो मेरी t की वैल्यू आई है, t - √15 इक्वल्स टू 0 पुट करके, वो कितनी आई है? वो आई है t इक्वल्स टू √15, राइट। तो एक आपकी आ गई +√15 और एक आ गई -√15। तो अल्फ़ा आ गया -√15 और बीटा मेरा यहाँ पे क्या आ गया? प्लस का √15। आर द ज़ीरोज़, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी मुझे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी उसके मैंने क्या निकाल दिए? ज़ीरोज़ निकाल दिए, राइट। फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलरेडी डन। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भैया? आप लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, relationship between zeros and coefficients लिख देंगे। ओके, ठीक है भैया। पहला क्या होता है? पहला आपका होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, -b/a। अल्फ़ा और बीटा क्या आए हैं? -√15 + √15 आए हैं। b कितना है यहाँ पे? 0/a कितना है? 1। अब प्लस माइनस से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 बच जाएगा। 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। पहली चीज़ वेरीफाइड हो गई। दूसरा आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c डिवाइडेड बाय a। मल्टीप्लाई करेंगे -√15 मल्टीप्लाई बाय √15, c बाय a। c क्या है? माइनस का 15 है, a क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा अभी बताया था √15 इंटू √15 क्या होता है? √15 का स्क्वायर विच इज़ -15। इनको मिला के 15 लेके आई हूँ मैं। यहाँ भी क्या आ गया? -15। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे कि दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे वेरीफाई हो गई, तो हेंस वेरीफाइड। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा यहाँ पे लास्ट पार्ट रह गया है, दैट इज़ पार्ट नंबर 6। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या निकालना है भैया? क्वेश्चन नंबर 2 में अभी तक जैसे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था ना, आपको क्वेश्चन 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और गिवन क्या होगा? गिवन होगा आपका सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में है 3x² - x - 4। ठीक है भैया, क्या करना है? मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे? 3 4 ज़ा 12
और माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 4 माइनस 3 कर लेंगे तो 1 आएगा, और 4 इंटू 3 कर लेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो हम सही चल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला एज इट इज़, लास्ट वाला एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़। 1 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 4 माइनस 3, और x भी एज इट इज़। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे। सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा। कॉमन क्या जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 लेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा। दो चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो 3x माइनस 4 आ जाएगा और एक x प्लस 1 सेपरेट हो जाएगा। तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। x कितना आ गया, 4/3, राइट। दूसरी चीज़ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो 2 ज़ीरोज़ आपके निकल आए हैं। पहला हो गया अल्फ़ा 4/3 और बीटा आ गया -1/2। लिखोगे आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। आज मार्कर को क्या हो गया, आज इसकी इंक जो है ना, डालने के बाद भी सही से नहीं चल रही है। कोफिशिएंट्स, सही से चल जा मार्कर भाई। सम ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे सबसे पहले। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अल्फ़ा और बीटा कितना आया, 4/3 और -1, राइट। माइनस बी, बी कितना है मेरा, -1, ए कितना है मेरा 3। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, 4 प्लस माइनस यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। यहाँ बचेगा 1/3 और इधर भी बचेगा 1/3, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब आप निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4/3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, c/a, c क्या है माइनस का 4, a क्या है 3, तो -4/3 किसके इक्वल आ गया, -4/3 के। तो हेंस वेरीफाइड, क्वेश्चन जो है वो हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद इट्स गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, और आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वो दो क्या क्या नंबर्स हैं, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है। मतलब ये मेरा क्या हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ये आपका सम होता है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ आपका प्रोडक्ट आता है। और कोई भी इन सब में कॉमन कोफिशिएंट बन जाता है तो वो हमारी क्या हो जाती है, k की वैल्यू हो जाती है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सम ऑफ ज़ीरो कितना दे रखा है, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है, -1। तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला एग्ज़ाम में लिखना भी है, अभी मैंने साइड पे लिख दिया इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे नहीं लिख रही। क्या बनेगा देखो, अच्छा ये k ना अपने आप वैल्यू निकल के आएगी, तो अभी इस k को आपको नहीं लेना, अंदर वाले पार्ट को लेना है। तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो कितना है, 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, -1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो आप इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 1। अब ये जो 1/4 यहाँ दिख रहा है, इस 1/4 को आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 4x² माइनस x माइनस 1।
तो ये k की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आई ना बाहर, तो k की वैल्यू मेरी इस केस में क्या हो जाएगी, k मेरा हो जाएगा 1/4 और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कितना आ जाएगा भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है √2 और 1/3। तो पहला आपके पास क्या है, सम ऑफ ज़ीरो जो कि कितना है √2, और दूसरा आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना है 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, विदाउट के लिख रही हूँ मैं क्योंकि के की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही होता है। अब x² एज इट इज़ आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है √2 इंटू x प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 कॉमन आउट ले लेंगे तो 1/3 अलग हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/3, k इक्वल्स टू 1/3 आ गया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा यहाँ पे क्या आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसी तरीके से थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 0 और √5। ठीक है, तो 0 आपका क्या है सम ऑफ ज़ीरो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है √5। तो यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस 0 इंटू x, तो 0 इंटू x करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ये वाला पूरा टर्म 0 हो चुका है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट भी यहीं पे कर लेते हैं। 1,1 गिवन है आपको, तो सबसे पहले क्या आएगा सम ऑफ ज़ीरो, वो भी 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे तो वो भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस 1x को क्या लिखते हैं x ही लिखते हैं, प्लस 1। ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, इन दोनों केसेस में k की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही, तो k यहाँ पे भी 1 है और k यहाँ पे भी 1 है। जिस केस में k की कोई वैल्यू नहीं आ रही उस केस में k क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद एक फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी है, वो अलग से कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है -1/4 और 1/4, और सिक्स्थ पार्ट में गिवन है 4,1। दोनों पार्ट्स को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, -1/4, 1/4, और सिक्स्थ पार्ट है मेरा 4,1। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरो कितना है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का x सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया यहाँ पे -1/4 और प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1/4 को कॉमन आउट लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4x² माइनस x प्लस 1। यानी कि यहाँ पे आपकी दो चीज़ें आ गई, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया और दूसरी k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू आई है 1/4 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है 4x²
माइनस एक्स प्लस 1। ये एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, पूरा लिखना है इसको आपने। उसके बाद यहाँ पे भी एक बार कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस केस में यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और k कुछ भी नहीं आया तो k की वैल्यू क्या है 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपको ये दे ही रखा है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके 2.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और चैप्टर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।